Hey everyone, in this video I'm gonna share some tips and tricks which really help you to learn English better and improve your fluency. So just without wasting any time, let's start a video. So टिप नंबर 1 है कि हमें अगर अपनी इंग्लिश जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं दूंगी वो है आपको कि ये जो पूरी जर्नी है ना, वो कोई एक नाइट के रिजल्ट्स नहीं है कि एक दिन में आपने सीखा और दूसरे दिन आपको रिजल्ट्स मिल गए। ये आपको भी पता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो अपना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, चाहे वो कोई स्टडी रिलेटेड हो या फिर इंग्लिश लर्निंग के लिए कंसिस्टेंसी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट की है। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तब आपको वो जर्नी आपको इंजॉय करनी है। आपको बर्डन नहीं लेना कि इंग्लिश इतनी कोई इसको वैल्यू इतनी भी मत दो कि आप सोचो कि इंग्लिश के बिना आप कुछ आता ही नहीं। आपको इंग्लिश एक लैंग्वेज है, चलो वैसे हिंदी हमारी मदर टंग है मोस्टली लोगों की। इंग्लिश तो ब्रिटिशर्स की थी, तभी वो हमारे यहाँ इंग्लिश आई है। लेकिन जो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको इंग्लिश सच्ची में सीखनी है तब आपको पहले तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दूसरा जो ये जो जर्नी है ना, इसको आपको इंजॉय करना पड़ेगा। डोंट टेक इट एज अ बर्डन, जस्ट इंजॉय दिस जर्नी, जस्ट इंजॉय एवरी पार्ट, वेदर इट इज़ राइटिंग पार्ट, लिसनिंग पार्ट और स्पीकिंग पार्ट, जस्ट इंजॉय एवरीथिंग. This is the only and only way which really helps you to learn English more easily within just no time. सेकेंड नंबर टिप है हमारी, वो है आप अगर इंग्लिश सीखने बैठ रहे हो तो उसको एक लिमिटेड टाइम दो। ये आपने सुना ही होगा, मोस्टली यूट्यूबर्स भी बताते हैं, इंग्लिश मेंटर्स बताते हैं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको अपने आप को ऐसे सराउंडेड करना पड़ेगा इन्वायरमेंट से जहाँ पे आप सिर्फ इंग्लिश ही सुनो, इंग्लिश ही रीड करो और इंग्लिश ही बोलो। बट हमारे मोस्टली विलेजेस में ये इन्वायरमेंट हमें नहीं मिल पाता। तब आप एक काम करो ना, तब आप एक लिमिटेड टाइम तक ये सब चीज़ें कर लो। आप लिसनिंग का तो कर ही सकते हो, ये हमारे लिए डिफ़िकल्टी होती है हमारे लिए कि हमें स्पीकिंग के लिए कोई पार्टनर नहीं मिलता, तो उसके लिए आप कैमली ऐप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप जो इंग्लिश ट्यूटर्स हैं उनके साथ ईजिली आप बातचीत कर सकते हो और उनके साथ आप जो इंग्लिश है वो आप नेटिव स्पीकर के साथ बैठकर इंग्लिश सीख सकते हो। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा वे है इंग्लिश सीखने का। एंड थर्ड नंबर टिप है जो मेरी, वो है आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी रीड करने लगे, कभी भी कुछ भी सुनने लगे, कभी भी कुछ भी बोलने लग गए। बोलने से मेरा मतलब है कि आपने ये नहीं है कि आपने ईडियम्स, फ्रेजेस और वोकैबुलरी याद कर ली और उसके आप ऐसे ही कोई भी इगड़म तुगड़म सेंटेंसेस बना रहे हो। नो, जस्ट मेक प्रॉपर सेंटेंसेस, फुल सेंटेंसेस बनाओ। अगर आपने ये सारा जो पोर्शन है वो कवर कर रखा है तब आपको होना चाहिए कि आप अच्छे से पूरे फुल सेंटेंसेस बनाओ। ये है आपका रीडिंग वाला पार्ट जो आपको एक स्ट्रेटजी में करना है। अगर आपने पहले जो सामान उठाया है, जो स्टफ है इंग्लिश का, वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेजेस और एनीथिंग एटसेट्रा, अगर आप पहले वो कलेक्ट करने लगे हो, आप अगर टॉप टू डाउन अप्रोच अपनाते हो, तब आपको होना चाहिए कि जब आप स्पीकिंग स्टार्ट करो तो आपसे एक भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपने सारा टॉप टू डाउन अप्रोच आपने अपनाई है। बट जो मैं सजेस्ट करूँगी वो है डाउन टू टॉप अप्रोच, कि आप पहले बोलने लगो, बोलते बोलते जो मिस्टेक्स होंगी उनसे आप सीखोगे। खुद ब खुद जब आप बोलोगे आपको कोई ना कोई आप फ्रेजेस, ईडियम्स आप खुद ब खुद सीखने लग जाओगे, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसे होगी आपकी जो इंग्लिश जर्नी है वो आप इंजॉय भी करोगे आप बोलते बोलते। ये थी थर्ड टिप। और जो फोर्थ टिप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होने वाली है, नंबर विच इज़ आर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हमको होता है कि माई इंग्लिश इन माई माइंड इज़ जस्ट लाइक अ लैम्बोर्गिनी एंड व्हेन आई ट्राई टू स्पीक आउट इट्स जस्ट लाइक मारुति। तो मैंने ये बहुत से कमेंट्स भी रीड किए हैं। तो इसके लिए ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस का लैक है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए जब हम सोचते हैं हमारे माइंड में, जब हम कोई इंग्लिश हमारे से बोल रहा होता है तब हमारे माइंड में वो खुद ब खुद सेंटेंसेस बनने लग जाते हैं। बट जब हम बोलने लगते हैं तब हम फंबल करने लग जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कौन से कंप्लीट जो हमारा जो कंप्लीट वर्ड है, हम करेक्ट वर्ड है हम वो यूज़ करें। हमें होता है ये वोकैबुलरी, ये फ्रेज ले लूँ, ईडियम ले लूँ, मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ। नो,
तब आपको होना चाहिए कि जैसे आपके माइंड में चल रही है इंग्लिश वैसे ही आपके मुंह से बाहर आए। वो कब होगा? जब आपको खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा अगर आपने इंग्लिश सीख भी ली तब भी कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल ही ना पाए। अगर आप पब्लिक में जाकर फंबल करने लग गए तो किसी को क्या खाक फर्क पड़ता है कि आपके माइंड में कितनी अच्छी इंग्लिश चल रही है। अगर आप खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे अपने इंटरव्यूअर के सामने, पब्लिक के सामने, फ्रेंड्स के सामने, नो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो अपना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये टिप है। इसको आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। कोई आपको दे नहीं सकता ऐसे भी कि इतने रुपए दे दो और मैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे दूंगा। और जो हमारी 5th नंबर टिप है, मैंने पहले भी बोला था कि एक रात में रिजल्ट्स नहीं आने वाले। इसमें महीनों भी लग सकते हैं, इसमें एक साल भी लग सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे जो स्ट्रेटजिक वे में अपने जो इंग्लिश जर्नी है उसको आगे लेके जा रहे हो, या फिर आप वैसे ही वहाँ पे स्टबन हो। आपने कुछ अपने में अपग्रेड करना है। आपको रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ आपको अपग्रेड करना है। अगर आज आप 15 मिनट स्पीकिंग के बोल रहे हो तो आपको ट्राई करना है कि आप दूसरे दिन 20 मिनट बोलो, तीसरे दिन 25 मिनट बोलो। धीरे धीरे करके आपको अपग्रेड करना है। तो 5th नंबर टिप है हमारी, अपग्रेड करना है हमें। जो भी हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी है चाहे जो भी है, उसको हमें अपग्रेड करते रहना है। तभी आप अच्छे से जो अपनी इंग्लिश है वो बोल पाओगे, जस्ट लाइक द नेटिव स्पीकर्स। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।